जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी प्रकाशित वाक्य को लेकर बाइबल स्टडी चल रही है और बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है वक्त को देखकर, और इसलिए मेरे साथ बने रहो। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दो गवाह आएंगे, और दो गवाह तब आएंगे जब पवित्र आत्मा का काम खत्म हो चुका है, मुहर देने का काम खत्म हो चुका है। जैसे ही मसीह का विरोधी अमेरिका को ख़त्म कर देगा और अपने आप को इज़राइल में जाहिर करेगा कि मैं ही मसीह हूँ, इज़राइल लोग भी उसको मानेंगे। क्यों मानेंगे वो पिछले पार्ट में हम देख गए। और तभी परमेश्वर भी अपने दो गवाहों को भेज देंगे। ये दो गवाह हनोक और एलिया है। किस तरह से यही दोनों है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि मूसा और एलिया है, लेकिन हनोक है और एलिया है। ये किस तरह से पिछले पार्ट में हम देख गए। अभी जब पवित्र आत्मा का काम बंद है तो ये दोनों आकर करेंगे क्या, और ये दोनों इज़राइल में क्यों आए, इसका कारण क्या है। इस पार्ट में हम ये सारी बात जो है वो देखने वाले। तो ये जो दो गवाह है बाइबल में लिखने के अनुसार वो तो आ ही रहे हैं इज़राइल के अंदर। तो ये सिर्फ इज़राइल के अंदर आ रहे हैं, और आ रहे हैं भी सिर्फ इज़राइल लोगों के लिए, हम अन्य जाति लोगों के लिए नहीं है। ये दोनों गवाहों का काम हमारे लिए ये नहीं है। ये दोनों सिर्फ इज़राइल को बचाने के लिए आ रहे हैं। अभी पवित्र आत्मा का काम रुका हुआ है, तो फिर ये दोनों किस तरह से इनको बचाएंगे और किस तरह से बच सकते। हम कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं करेंगे, लेकिन सारी बातें हम बाइबल से ही देखेंगे और बाइबल से ही समझेंगे। और बाइबल में रोमन में लिखा है, रोमिया उसका 11वां अध्याय और उसका 25 वचन। हे भाइयों, इस वचन को बहुत ध्यान समझना। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। पौलुस एक भेद को खोलने के लिए जा रहे हैं और बोलते हैं कि अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, इस भेद से अनजान मत रहो कि जब तक अन्य जातियां, मतलब इज़राइल को छोड़कर सारी जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का भाग कठोर रहेगा। यहाँ पर लिखने के अनुसार पौलुस ऐसा कहते हैं कि मैं एक भेद की बात बताता हूँ, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। मैं एक भेद की बात बताता हूँ कि सारी अन्य जातियाँ, जब तक अन्य जातियाँ पूर्ण रीति से प्रवेश ना कर ले, मतलब कहीं पर अंदर जाने की बात है, किसी में प्रवेश करने की बात है, प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल को कठोर किया गया है। इज़राइल प्रजा को कठोर किया गया है। ये वचन ये कहना चाहता है कि अन्य जातियां जब तक स्वर्ग में प्रवेश ना कर ले, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो धरती का गोला है सब गोल, हम उसके बाहरी साइड में रहते और उसके पूरे बीच में पृथ्वी का गोला जो उसके बीच में नरक आया हुआ है। और प्रभु यीशु भी वहाँ पर गए थे अधोलोक में प्रचार करने के लिए अपनी मौत के बाद। तो नरक जो है वो पहले वहाँ पर आया हुआ था। और एक बात मैं पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 30 वचन। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, बाहर के अंधेरे में। अभी जो नया यरूशलेम आएगा ना, वो कैसा ऐसा आएगा, चौरस, और उसके अंदर हमको रहना है। और उसके बाहर वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा आग की झील बना दिया जाएगा। तो बोले निकम्मे दास, जितने एक भी आत्मा नहीं जीता उसको बाहर डाल दो, मतलब वो अंदर नहीं रह सकता, उसको बाहर डाल दो। तो ऐसा एक बार नहीं लिखा, बार बार लिखा है। तो बाहर जो है वो आग की झील है, वो आग की झील है।
तो जब तक वो अन्य जातियां पूर्ण रीति से प्रवेश ना कर ले, मतलब अंदर ना घुस जाए, कहाँ पर? नए यरूशलेम में, मतलब कि स्वर्ग में अपना स्थान संपूर्ण ना कर ले, तब तक इज़राइल जो है उससे कठोर किया है। तो इज़राइल कठोर क्यों? लेकिन इज़राइल परमेश्वर की ओर से कठोर किया गया। जब प्रभु यीशु आए, कितना चमत्कार किए, किसी ने ग्रहण किया? नहीं माना। फिर प्रभु यीशु के चेले जो थे वो प्रचार करने के लिए लग गए, तो भी नहीं माना। और यहाँ तक कि एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो है प्रेरितों के काम में, उसका 13 अध्याय, और हम पढ़ते उसका 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उससे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझसे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। देखो, पौलुस को यह बोला था कि तू अन्य जातियों में जा, लेकिन वो भी कहाँ पर प्रचार करते थे? इज़राइल में। सभी लोग इज़राइल में प्रचार करते थे। तो स्तेफनस को मार दिया गया, याकूब को मार दिए गए, पौलुस को भी पथराव किया गया। आखिर में पौलुस ने बोल दिया, अब तो मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी बाहर भेजा है। इज़राइल लोगों का मानना ऐसा था कि उद्धार जो है, मुक्ति जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हम अन्य जाति लोगों के लिए भी उद्धार रखा था, और इसलिए परमेश्वर अपने दासों को बोला कि बाहर जाओ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं। और अगर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर हम अन्य जातियों के पास परमेश्वर का वचन कैसे आएगा? तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? सारे इज़राइल को कठोर कर दिया। कोई मानता ही नहीं था। जब कोई मानता नहीं था, इसलिए सब लोग बिखर गए, सभी लोग भाग गए, और अन्य जातियों में सभी लोग जो है वो फैल गए। मैं एक वचन में पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, उसका पहला वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया के देशों में तितर बितर हो गए, सभी लोग भाग गए। इज़राइल सुनता नहीं था, इसलिए सभी लोग भागने लगे। और इज़राइल इसलिए सुनता था क्योंकि परमेश्वर ने उनको कठोर कर दिया था। और फिर एक वचन हम पढ़ते हैं जो है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 17 से लेकर 21 वचन तक, कि परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडे लूँगा, और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडे लूँगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग, धुएं और बादल दिखाऊंगा। ये वही तो वक्त चल रहा है, लड़ाइयों का वक्त। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले, मतलब प्रभु से आने से पहले, सूर्य अंधेरा और चांद लहू का सा हो जाएगा, क्योंकि नीचे लड़ाई इतनी फैल गई होगी। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। अभी उस वक्त कौन प्रभु का नाम लेगा? ऐसे दिनों में कौन प्रभु का नाम लेगा और उद्धार पाएगा? क्योंकि हम देख चुके कि पवित्र आत्मा का काम तो उससे पहले बंद हो जाएगा। उस वक्त कौन प्रभु के नाम की प्रार्थना करेगा, और कौन जो है वो बचाया जाएगा? लेकिन यही वक्त है वो परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को दिया गया है, क्योंकि अन्य जातियाँ तो जितने लोगों को स्वर्ग में जाना था उन्होंने तो अपना स्थान जो है वो पूरा कर ही दिया है। इज़राइल पूरी कठिन हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, इसलिए लोग बाहर भागे। तो अभी इज़राइल को भी तो वक्त मिलना चाहिए ना प्रभु उसको ग्रहण करने के लिए। उनको तो परमेश्वर ने कठोर किया, इसलिए हम लोग बचाए गए। तो पवित्र आत्मा काम हमारे लिए बंद, लेकिन इज़राइल लोगों को तो बचाना चाहिए ना, क्योंकि उसको परमेश्वर ने उनको तो कठोर किया था। और इसलिए मैं वचन पढ़ता हूँ रोमिया उसका 11वां अध्याय
और 25 वचन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। फिर क्या लिखा है 26 वचन, और फिर सारा इजराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभिषेक को याकूब से और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। फिर सारा इजराइल जो है वो उद्धार पाएगा। एक भेद था, उनको कठोर हमारे लिए किया गया था। इजराइल का स्वभाव वो पहले से यही रहा था। पिछले पार्ट में भी हम देख गए, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब जब कोई भविष्यवक्ता आया ना, उन्होंने उनको ग्रहण ही नहीं किया। मूसा को भी बहुत परेशान किया, मूसा के विरोध में आते थे, लेकिन मूसा मर गए, बाद में प्रभु से खिलाफ हो गए। ये मूसा के विरोध सिखाता है क्या? यिर्मयाह को कितना परेशान किया, फिर बाद में यिर्मयाह मर गए तो यिर्मयाह को मानने लगे। ये शुरू से इजराइल का स्वभाव जो है वो यही रहा है कि पहले उनका नहीं मानना, और जब वो मर जाते थे तब वो मान लेते थे। और एक वचन में पढ़कर ये साबित भी करता हूँ आपके सामने, जो लिखा है लूका और उसका 11वां अध्याय और उसका 47-48। हाय तुम पर, तुम उन भविष्य वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें ही तुम्हारे बाप दादों ने मार डाला था। बाप दादों ने मारा और तुम लोग उसकी कब्रें बनाते हो, मतलब तुम उसको मानते हो कि नहीं भविष्य वक्ता, तो ये भविष्यवक्ता तो अच्छा था, आप कबूल भी कर रहे हो कि बाप ने मारा और तुम लोग कब्र बना रहे हो, मतलब तुम मानते हो। ये शुरू से इजराइल का स्वभाव जो है वो रहा था। फिर जैसे हम देख चुके थे कि भविष्यवक्ता भी कुछ इस तरह के होते थे। मूसा ने पूरे मिस्र को बर्बाद कर दिया, पानी का लहू, टिड्डियाँ, फोड़े, ओले, फिर उन परेशान हो गया। एलिशा ने देखो 42 बच्चे को मरवा डाला, एलिया देखो बाल के भविष्यवक्ता को मार दिया। ये भविष्यवक्ता कुछ इस तरह से ही चलते थे। तो अब जो इजराइल है इन आखिरी दिनों में कैसे बचेगी? ऐसा क्या होगा? एक और मसीह का विरोधी खड़ा हो चुका है, इजराइल उसको ग्रहण भी कर लिया, मान भी लिया कि हाँ यही तो वो हमारा मसीहा है। पर तभी परमेश्वर पे दो गवाह, मतलब हनोक और एलिया, उन दोनों को भी भेज दिया है। और ये दोनों जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम बाइबल में एक बार फिर से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी करने के दिनों में महीना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर एक प्रकार की विपत्ति लाए। यह भविष्यवक्ता उसी तरह से काम करे। आज भी देखो परमेश्वर के दास लोग कैसे काम करें, शांति से सहन करते हुए। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता है वो इस तरह से नहीं काम करेंगे। वो तो अगर कोई नहीं मानता तो उनके ऊपर विपत्तियां डालेंगे, अपने मुंह से आग निकालेंगे, उनको भस्म कर देंगे, पानी का लहू बना देंगे, अकाल गिराएंगे। ऐसा सब कुछ ये लोग करेंगे। और इजराइल ऐसी ही बातें वो मानते हैं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना कि दोनों अलग अलग तरह की विपत्तियां जो है वो लाएंगे। और इसलिए ये वो वक्त है कि एक और झूठा मसीहा खड़ा हो चुका है, इजराइल में पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है, और दो गवाह भी वो प्रकट हो चुके। ये एंटी क्राइस्ट के जो 7 साल है उसके शुरू के 3.5 साल की बात है। उस मसीह के विरोधी ने शांति की वाचा वो सभी लोगों से
बांध कर रखी है। और तभी ये दो गवाह जो है वो भी आ रहे, और ये दोनों क्या प्रकट करेंगे? ये परमेश्वर के वचन जो है वो वचन प्रकट करेंगे। ये दोनों जोर शोर से प्रचार करेंगे कि ये जो खड़ा हुआ है, जिनको तुम मसीहा बोलते हो, लेकिन वो मसीहा नहीं है। मसीह का विरोधी भी वहीं पर है, पूरी दुनिया पर वो राज कर रहा है। और ये दोनों उसी वक्त अपनी ओर से वो विपत्तियां लोगों के ऊपर डाल रहे। शुरू के 3.5 साल वो चल रहे, अलग अलग सी घटनाएं वहां पर हो रहे, और ये लोग पूरे जोरों से, पूरे सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर के वचन को प्रकट कर रहे। और देखो किस तरह से हम पढ़ते एक वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन समाचार था। ये कोई और नहीं, यही दो गवाह है जो परमेश्वर का प्रचार वो पूरे जोरों शोरों से कर रहे। एक स्वर्गदूत जिस तरह से करते वैसे जोरों शोरों से प्रचार कर रहे। और बाइबल में लिखा है उसका आगे में पढ़ा 7 वचन, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुँचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ये दोनों लोगों से कहेंगे, इसकी आराधना मत करो एंटी क्राइस्ट की, लेकिन उसकी आराधना करो जो सही में परमेश्वर है। और इस तरह से ये दोनों जो है वो दोनों इस दुनिया के ऊपर विपत्तियाँ लाएंगे, और इस तरह से वो प्रचार करेंगे, और तब इज़राइल पक्का मानेगी। क्योंकि जिस तरह से भविष्यवक्ता काम करते थे उसी तरह से दोनों काम करें। साथ में लोग पहचान जाए कि हाँ ये हनोक है और ये एलिया है, और मान लेंगे कि हाँ, क्योंकि ये दोनों बताएंगे कि हम तो उन्हीं के पास रहते थे, हमको मालूम है कौन मसीहा है, और मसीहा कोई और नहीं, मसीहा तो प्रभु यीशु है। क्योंकि मलाकी में लिखा है, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में आखिरी पुस्तक मलाकी उसका 4 अध्याय और 5 और 6 वचन। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन उनके पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को मार दूं। एलिय्याह का काम है कि पिता परमेश्वर को इज़राइल की ओर कर देंगे और इज़राइल को पिता परमेश्वर की ओर देंगे। ये लोगों को बताएंगे कि नहीं, ये मसीहा नहीं, हम तो मसीहा के साथ रहकर आए, इतने साल तक हम वहीं पर थे। अगर भरोसा नहीं करते तो वो आग निकालेंगे, लहू बनाएंगे, और सारा इज़राइल मान लेगा कि हाँ सही में यीशु ही परमेश्वर है, और वो सारे बचाए जाएंगे। तो अभी इज़राइल को कठोर किया गया है हमारे लिए। और अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा की मुहर नहीं ली तो ले लो। अभी अभी मैंने वीडियो रखा है कि पवित्र आत्मा किस तरह से लिया जाता है। बपतिस्मा के ऊपर बाइबल स्टडी है, उसको देखना ताकि समझ सको आप कि सच्चा बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमको मिलते ही मिलते हैं। परमेश्वर को आप आशीष दें।